गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं अभी 9:15। चाय नाश्ता हमारा डन हो गया। अभी नींव की वजह से ना हमारी जो मॉर्निंग है वो बड़ी जल्दी हो गई है। तो नींव चाहे रात को 9 बजे सोए, चाहे रात को 10 बजे सोए, सुबह 6 से 6:30 के बीच फिलहाल कुछ दिनों से वो उठ जा रहा है। और इतना ठंडा मौसम है, हम लोगों को, मुझे अंगद दोनों को बिल्कुल मन नहीं करता है कि उठ के बाहर आए, मन ही नहीं करता है। पर नींव बेड में टिकता नहीं है। आधा घंटा मैक्सिमम कैसे भी करके टाइम पास करिए, फिर आपको बाहर निकलना ही है। देखा क्या मस्त मौसम हो गया, बारिश हो रही है सुबह सुबह। अभी मैं सोच रही हूँ कि नीव को कहाँ घुमा रही है दीदी बारिश में। लगता है वो नीचे ना उसको पार्किंग एरिया में घुमा रही होगी, वहाँ पे शेड है ना। तो ऐसे मौसम में मन करता है चादर तान के बैठे नहीं, लिटरली सो जाने का, कुछ करने का मन नहीं करता। एनीवेज, मुझे एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि शोना आप हमेशा तारीफ करते हो नैनीज का कि नैनी रखने से ये फायदा है वो फायदा है, लोगों को बोलते हो अगर रखना है तो रखो, पर क्या कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है जो आपको महसूस हुआ है इतने टाइम में? नेगेटिव पॉइंट अगर मैं बोलूंगी, अगर आप रखने का सोच रहे हो तो सबसे मेजर जो होगा ना, लैक ऑफ प्राइवेसी हो जाएगी। मतलब घर में बंदा कांस्टेंट आपके साथ 9 से 6 है तो ठीक है, अडेप्ट हो जाता है। थोड़ा दिन आपको थोड़ा वियर्ड सा लगेगा, फिर वो भी ना रूटीन समझ गई है। मेरा जो घर है ना वो कंप्लीटली रूटीन पे चलता है। जो नैनी है वो भी समझ चुकी है कि इतने बजे नीव का डायपर चेंज होगा, इतने बजे ही वो नहाएगा, इतने बजे सो जाएगा, इतने बजे उसको बाहर ले जाना है। तो रूटीन को समझ गई है वो कि ठीक है, वो खाना खाने जाएंगी तो इस टाइम पे दीदी को दे दूंगी मैं, फिर दीदी ये तो उसको पता चल गया सब कुछ। तो उस हिसाब से वो फॉलो करती रहती है, तो उतना अब फील नहीं होता। पर स्टार्टिंग में तो हो रहा था। और कॉन्स्टेंट ना मुझे किसी को कुछ अगर समझाना पड़े ना तो मुझे वो नहीं अच्छा लगता। पर इनके साथ क्या है कि आपको बच्चा के साथ तो लगे रहना पड़ेगा, मदर को आप कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं होता है कि नैनी आ गई है तो बस मजे से आप अपना काम करो, नहीं, आपको कांस्टेंट लगा रहना पड़ेगा। क्योंकि ये लोग ट्रेंड नैनीज नहीं है जो बच्चे को संभाले। थोड़ा भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो वो आपको लाके दे देती है, आपसे पूछती रहती है कांस्टेंट, ये क्या करो दीदी, वो क्या करो दीदी। तो आपको भूखते रहना पड़ेगा पीछे, कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस देते रहना पड़ता है। वो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो ये भी मैं नेगेटिव बोलूंगी कि आपको कांस्टेंट इंस्ट्रक्शन देने की अगर आदत नहीं है, पर इस केस में आपको देते रहना पड़ेगा क्योंकि बच्चा उसके पास में है, खेल रहा है, तो आपको ध्यान तो रखना ही रखना है। तो मुझे ये मेजर लगता है। ऑफ कोर्स हाँ, सैलरी तो नैनीज की ज्यादा ही होती है कंपेयर टू कुक्स हो गए या कोई हो गए, तो आपको फाइनेंशियली भी तो ऐसा हाँ एक बड़ा चंक जा रहा होता है, विच इज इंपॉर्टेंट, अभी नेसेसरी है, करना ही पड़ेगा। पर वो भी एक पार्ट है जिसको नेगेटिव तो नहीं बोलूंगी, पर हाँ एक पार्ट है जिसके हमको सोचना पड़ेगा। एक मोटा रकम जाता है। तो ओवरऑल यही मुझे 3 लगता है। बाकी देखिए अच्छा ही है, मुझे तो जरूरत है बहुत ज्यादा तो हेल्पिंग हैंड की। तो मुझे लगता है कि जितने भी नेगेटिव है सबको साइड किया जाए एंड पॉजिटिव जो है वो बेटर है। तो एक चाहिए कोई ना कोई जो नीव को एटलीस्ट सुबह से शाम संभाले, बाकी फिर हम देख लेते हैं। वैसा चलिए, घर का थोड़ा बहुत काम निपटा लिया, फटाफट जो है ना अब शार लेकर के आती हूँ। और आज मेरा हेयर वॉश डे है। मेरे बालों का कंडीशन पहले आप देख लीजिए। आपको पता ही है मैं भी ट्रिप पे गई थी तो उसके बाद से आई हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं मिला है कि बालों के लिए कुछ भी करूँ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाल मेरे ऐसे ही रूखे सूखे बेजान आपको दिखेंगे। मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ अभी जिसके बाद आपको लगेगा मानो मैंने अपने बालों में कोई सलाह से ट्रीटमेंट करवाया हो। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, देखिए, बी ब्लेंड के इस एडवांस स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर के बारे में। बी ब्लेंड इंडिया का एक प्रीमियम हेयर केयर ब्रांड है जो आपको देता है सलाह लाइक हेयर, वो भी आपके घर के कंफर्ट से। तो बस इस शैम्पू एंड कंडीशनर को यूज करने से आप देखोगे कि आपके बालों के टेक्सचर में कितना डिफरेंस आया है। स्मूथ हो जाएंगे, फ्रिज फ्री हो जाएंगे, उसमें एक शाइन आ जाएगी क्योंकि इसमें शाइन टॉनिक भी है। तो यूज करके देखिए। तो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लगाना है, देखिए, बी ब्लेंड का ये एडवांस स्मूथनिंग शैम्पू। ये आपके बालों को फ्रिज फ्री बनाता है, स्ट्रेटर बनाता है। इसमें है केराटिन एंड हाइलुरोनिक एसिड और ये आता है शाइन टॉनिक के साथ में। तो शैम्पू 2 बार कर लीजिए बालों को, एक बार वॉश करिए, उसके बाद फिर से थोड़ा एक बार और वॉश कर लीजिए। अप टू 72 आवर्स का स्मूदर हेयर आपको ये शैम्पू प्रोवाइड करता है। ये SLS एंड पैराबिन फ्री है। 2 बार जब आप शैम्पू कर लेते हो बालों को, उसके बाद आपको अप्लाई करना है बी ब्लेंड का ये एडवांस स्मूथनिंग कंडीशनर। फ्रिज फ्री हेयर के लिए, स्ट्रेटर हेयर के लिए आपको ये कंडीशनर भी जरूर अप्लाई करना है। तो हेयर वॉश मैंने कर लिया है, बाल भी मेरे ड्राई हो गए। ये देखिए, शाइन तो ऐड हो ही गई है, फ्रिज फ्री और मैनेजेबल हो गए हैं। साथ में जो बाल है वो नेचुरली आपको ऐसा फील होगा कि बाल आपके स्ट्रेट हो गए, जबकि मैंने कोई भी स्ट्रेटनर यूज नहीं किया है। और मेरे बाल जो है ना वो नेचुरली थोड़े से वेवी है नीचे साइड से, तो भी देखिए ऐसा वाला लुक आ रहा है एज इफ मैंने कोई ना कोई ट्रीटमेंट अभी कराई है। आप यूज करोगे फिर आपको पता चलेगा मैं आपको क्या बोल रही हूँ। तो अगर आपको लेना है बी ब्लेंड का ये शैम्पू एंड कंडीशनर, तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इसे लेते हैं बी ब्लेंड के वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड शोना2024 जरूर अप्लाई करिएगा, उससे आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे बी ब्लेंड के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। और इनकी एक बहुत ही अच्छी इनिशिएटिव है जो मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो
बी ब्लेंड का, तो दे लिंक योर ऑर्डर टू अ वुमेन दैट दे एम्पावर विद संभव फाउंडेशन थ्रू बी ब्लेंड शाइन एकेडमी। और इन्होंने ऐसा ठान रखा है कि इन्हें 10,000 अक्रॉस कंट्री वुमेन को एम्पावर करना है। तो प्रोडक्ट भी अच्छा है, रिजनेबल रेट में है, रिजल्ट तो आपने अपनी आंखों से देख ही लिया है और कॉस्ट भी अच्छा है, तो जरूर चेकआउट करिएगा। वैसे अगर आप मेरा बिफोर एंड आफ्टर देखोगे ना तो आपको ज्यादा पता चलेगा। तो बिफोर देखिए मेरे बाल कैसे लग रहे थे, कितने फ्रीजी लग रहे थे, ड्राई लग रहे थे, कोई भी चमक और जान नहीं थी। और अब आप मेरे बालों को देखिए तो आपको पता चलेगा। और अगर आपके लॉन्ग हेयर से तो आपको और भी ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा। तो लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। नीव का खत्म हो गया था, विटामिन डी ऑलमोस्ट पे खत्म पे था, और उसका डायपर क्रीम भी खत्म हो गया था, तो दोनों मंगा लिया। ऑनलाइन मंगवा सकते हैं आप, जैसे अपोलो हो गया, 1 mg हो गया, उससे आ जाता है। तो विटामिन के लिए हम लोग मंगाते हैं 800 IU। और अगर आप बेबी को डायपर पहनाते हो ना तो फिर ऐसा कुछ एक क्रीम लगाइए, बहुत सारे ब्रांड के आते हैं, B4 नैपी जो है अच्छा रहता है, डायपर रैश क्रीम है। तो रोज अगर आप ये लगाओगे ना, मतलब जब भी डायपर चेंज कर रहे हो और नया डाल रहे हो तो ये लगा के पहनाओगे ना तो कभी भी रैश नहीं आएंगे। टचवुड मुझे आज तक नीव को रैश को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मच्छर से बचाने के लिए नीव पे मैं 3 चीजें यूज करती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि कौन कौन सा यूज करते हो। तो देखो बेस्ट जो है मैं बताती हूँ आपको, मामा अर्थ का ये वाला मॉस्किटो रेपेलेंट पैचेस है, ये मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। तो एक तो ये पैच लगाती हूँ, ये कपड़े के ऊपर लगाना होता है। उसके बाद ये मामा अर्थ का ही है, देखिए नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट जेल, तो ये उसके आप एक्सपोज स्किन पे लगा सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर वो खा भी लेना, देखिए सेफ इफ इंजेस्टेड है, चाट भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ऐसा नहीं कि ट्यूब से निकाल के खा लिया, पर हाथ पैर में लगा दिया, वो चाट भी ले बच्चा तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मदर स्पर्श का आता है, देखिए फैब्रिक रोल ऑन, तो ये उसके कपड़े में हल्का सा लगा देती हूँ, जैसे पैंट में और उसके स्लीव्स में, तो ये भी प्रोटेक्शन देता है। तो ये 3 चीज़ फिलहाल मैं एक साथ यूज़ कर रही हूँ। आई नो थोड़ा एक्सट्रीम है, पर अभी मच्छर का प्रकोप बहुत है बैंगलोर में, इसीलिए। अदरवाइज आप सिर्फ ये पैच भी लगाओगे चल जाएगा। गुड इवनिंग, शाम के बज रहे 5। तो सोचिए मैं आपसे मिली थी कब, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। उसके बाद सीधा शाम को मिल रही हूँ। दिन में कुछ भी व्लॉग नहीं किया, एक तो नीव की वजह से, नीव का थोड़ा सा आज अगेन बहुत क्रैंकी हो गया है, जो कि रोज अभी चल रहा है। आज तो लंच ही नहीं करना चाह रहा था, जबकि मैंने उसका पसंद का बनाया था, तो उसको लंच नहीं करना था, तो पहले तो उसमें टाइम गया। अभी देखिए दीदी नहीं खिला पाती है, अगर वो नहीं खाना चाहता है ना तो इतना जिद करता है कि फिर दीदी से भी नहीं हो पाता है, फिर मुझे या क्या हो गया ये वाला देखिए ऐसे खुलता है, मैं यहाँ से आपसे बात करते करते खींच रही हूँ और सोच रही हूँ खुल क्यों नहीं रहा है। इधर मैंने चाय चढ़ा दी थी, मेरा पत्ती भी खोल गया था, उसके बाद देखती हूँ दूध फट चुका है, पता नहीं कैसे फट गया ये दूध। मौसम तो इतना ठंडा है, बस यही था कि मैंने सुबह नहीं खोलाया था, सीधा मैंने फ्रिज में रख दिया था। अंदर मिल्क लाने गया है, अब लेकर आएगा, उसके बाद ही चाय बनेगा ना। अभी अगर ब्लिंकिट वगैरह करते ना तो टाइम पे नहीं आता, क्योंकि जब बहुत बारिश होती है ना तो वो लोग 15 मिनट में लाके नहीं देते, फिर लेट कर देते। तो उससे आसान है कि जाओ जाके ले आओ। पर एक ही दिक्कत है कि घर के सामने जो शॉप है ना उसमें हमेशा नहीं रहता है मिल्क स्टॉक में, तो अगर स्टॉक में है तो ठीक है, नहीं है तो ब्लिंकिट करना पड़ेगा। तो गया तो है लेके छाता, चल करके छाता लेके ना बारिश में जाने में मुझे बड़ा मजा आता है। किसको किसको आता है बताइए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम मिलता है अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अब कहाँ ही जाते हैं वैसे, पर छाता ले और बारिश हो रही हो और आप वॉक कर रहे हो तो बड़ा चलता है। आगे आगे देखते हैं मिल्क मिला कि नहीं। छतरी देखिए अरे जो है इसको क्या बोलते हैं पता है, कौवा छतरी बोलते हैं, जिसको जो उल्टा हो जाता है वो वाला इसको। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ऐसे उल्टा हो जाता है, बाहर बाहर रख दो ना, बाहर रख दो ये छतरी का ऐसा ही हाल है। चलिए मिल्क आ गया। जो हवा चल रही है और जो ठंडा लग रहा है, मैं तो एकदम रुआ हुआ खड़ा हूं। सोचो नीव को ना नहीं भेजेंगे, अगर बारिश नहीं भी हो तो नहीं भेजेंगे भाई। एक स्वेटर पे भी कुछ नहीं होगा उसका हालत। कितना हवा आया, बहुत ज्यादा ठंडा हवा। चलिए दूध पहले थोड़ा सा खौला लेते हैं, फिर चाय बनाते हैं। अच्छा मेरे जो बर्तन होते हैं ना स्टील के, मेजोरिटी आप देखोगे ना बहुत ही आपको बुरे कंडीशन में दिखेंगे, मतलब कि थोड़े कहीं से ब्लैक होंगे, स्पेशली जो पतीले वगैरह हैं थोड़े से आपको लगेंगे नीचे से ब्लैक हो गए हैं, कुछ में आपको व्हाइट स्पॉट दिखेंगे। 2 रीजन की वजह से मेरे बर्तन ऐसे हैं। और मैं सोचती हूँ कि काश बर्तन एकदम चमक रहे होते हैं। बहुतों के घर में होते हैं ना बर्तन मस्त चमक रहे होते हैं, मेरे घर में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है बताती हूँ। एक तो इसलिए नहीं है क्योंकि मेजोरिटी ऑफ बर्तन जो आप देखते हो ना स्टील वाले, जैसे पतीला हो गया, सारे पतीले, एक आधी मैंने लिया होगा, सारे पतीले हो गए, या फिर और भी बहुत सारे बर्तन है, वो सारे मेरे ससुराल से आए थे। जब हमारी शादी हुई थी ना फर्स्ट ईयर में, तो मेरी सासू माँ जब फर्स्ट टाइम बैंगलोर आई थी ना तो वो बहुत सारे कार्टन में भर के, वो लोग अपनी गाड़ी से आए थे। सोचिए गुजरात से बैंगलोर डैड ड्राइव करके आए थे, बीच में महाराष्ट्र रुकते रुकते आए थे, 3-4 दिन लग गया था उन लोगों को, तो ड्राइव करके आए थे। तो कार में बहुत सारा सामान लेके आए थे, तो बर्तन जितने भी उनके पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, जो कि बहुत सारे थे, जो उन्होंने जमा कर रखा था, कुछ मतलब 80% तो यूज थे, जो यूज भी कर रहे थे, बाद में उन्होंने संभाल के रख दिया, तो वो बर्तन लेके आए थे। तो बहुत सारे मेजोरिटी जो बर्तन मेरे पास देखते हो स्टील वाले ना, वो मेरे बहुत ही पुराने इन लॉज के घर के बर्तन, तो उसमें ऑलरेडी दाग वाग लगा हुआ था जो कि गया नहीं।
तो मैं उनको यूज करती आ रही हूँ बाद में। और उसमें जो एडिशन हुआ है व्हाइट स्पॉट्स का, वो हुआ है मेरे डिश वॉशर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे है हार्ड वाटर, तो डिश वॉशर जो है बर्तन में व्हाइट स्पॉट्स करता है। यहाँ पे देखिए मैं ये वुड का रखती हूँ चॉपिंग बोर्ड, बहुत बड़े साइज का है। ये कितना ज्यादा मुझे काम आया। अभी रिसेंटली पता नहीं कुक ने ये सफाई करी ना, तो ये आप दाग देख रहे हो, तो बर्नर उठा के उसने यहाँ पे रख दिया। तो क्योंकि ये वुड था, बर्नर का दाग लगा भी तो वुड पे लगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो यही भूल करके सीधा उसने यहाँ पे रख लिया होता ना, तो हाई चांसेस है कि यहाँ पे भी दाग होता, या फिर ये खराब भी हो सकता है, या फिर ये टूट भी सकता है, बहुत गर्म चीज अगर रख दी जाए तो। उस वजह से देखिए इसने मुझे कितना प्रोटेक्ट किया, क्योंकि ये इतने बड़े साइज का, इसलिए मैं इसको यहाँ से हिलाती नहीं हूँ। बज गए 6, आंटी नीव की चली गई है, तो अभी नीव का प्ले टाइम होगा, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकता है, बारिश वाला है। तो आज इसको घर पे ही इंगेज रखने की कोशिश की जाएगी। अंगद की चल रही है मीटिंग। कौन है इधर? बाबू है? कौन है मिरर में? नीवू है। ये वाला जो एलिफेंट देख रहे हो ना, अभी नीव जब बैठता है ना, तो नीव और ये दोनों का हाइट जो है वो ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। तो ये जब तक हमारे साथ हमारे घर में रहेगा, ये मुझे याद रहेगा कि जब ये आया था नया नया, तब नीव बैठता था ना, तो इतने ही हाइट का होता था। बाय बाय करके दिखाओ पहले। बाय 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 बाय। नहीं बैठने का मन है आज उसको। इस पे नहीं बैठना, घंटी नहीं बजाना। क्या बात है भाई, खुद ही बजा रहा है। वेरी गुड। देखिए आप लोग को नीवू अपना स्टंट दिखा रहा है, अपने सारी जितने भी उसको चीजें आती हैं वो सब दिखा देगा। सारे करता वो भी एक साथ। बाय भी कर दिया, घंटी भी ऐसे ऐसे इतना जोर से बजाओ, तब ना होगा। टोपी टोपी तब ना होगा, जोर से बजाओ। वेरी गुड। चलो बाय 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 बाय। खुश है भाई, छुट्टी मिला घर से उसको फाइनली। पिछले व्लॉग में मेरी एक रेगुलर व्यूअर है जो हमेशा कमेंट करती रहती है, उन्होंने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है वास्तु से जुड़ा हुआ, तो मैंने सोचा कि वीडियो में उसको कवर किया जाए। तो उन्होंने मुझसे पूछा है कि वॉशरूम में जो लोग कहते हैं कि आप टेप लगा लो, उससे आपका जो करेक्शन है वो हो जाएगा अगर वॉशरूम गलत डायरेक्शन में प्लेस्ड है, तो क्या ये सोना सच में काम करता है? मेरा इसमें क्या सोच है? तो इससे पहले मैं आगे बताऊं कि ये काम करता है या नहीं करता है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा सेकंड वाला बाथरूम है, और मैंने खुद यहाँ पे टॉयलेट सीट के नीचे एक ऑरेंज कलर का टेप लगाया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या मेरे उस एरिया में बाथरूम में कुछ प्रॉब्लम है जिसको मैं करेक्ट कर रही हूँ? नहीं, वैसा नहीं है। मेरा जो घर है वैसे काफी हद तक वास्तु प्रिंसिपल पे ही बनाया है, फॉर्चुनेटली बिल्डर ने, तो वो बात नहीं है। पर मैंने ये रेमेडी इसलिए करी है क्योंकि अभी कुछ ऐसी दशा चल रही है जिसके अंदर मुझे, मेरी कुंडली में ऐसी दशा चल रही है जिसके अंतर दशा में अभी फिलहाल एक ऐसा ग्रह है जिसको प्रबल करना है मुझे, और प्रबल करने के लिए मैंने ये वाला रेमेडी अपनाया है। तो ये जो रीजन है ये कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि वास्तु प्रिंसिपल्स और वास्तु साइंस, वास्तु रेमेडीज को आप बहुत तरह से यूज करते हो। एक तो यूज करते हो अपने घर के वास्तु को ठीक करने के लिए, और थोड़ा सा अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को समझा जाए तो आप कुंडली के भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, या कुछ प्लेसमेंट्स को बेटर कर सकते हो थ्रू योर होम। तो उसको भी ठीक करने के लिए आप इस तरीके से, या बेटर करने के लिए, किसी ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एडिशंस कर सकते हो। तो बेसिकली रीजन मेरा कंप्लीटली डिफरेंट है, पर मैं आपको दिखा रही हूं इसलिए, ये बताने के लिए कि यहाँ ये काम करता है, तभी तो मैंने भी किया है। तो क्या कैसे काम करता है जिनको पता ही नहीं होगा, देखिए अगर आपकी बाथरूम की प्लेसमेंट कुछ गलत डायरेक्शन में हो गई है, जहां पे नहीं होनी चाहिए, वहां पे अगर आप उस डायरेक्शंस का जो फेवरेबल कलर है वैसा टेप लगा देते हो, सिर्फ बाथरूम में नहीं, मेन डोर भी गलत डायरेक्शन में है तो उसको सही करने के लिए, करेक्शन करने के लिए कुछ ऐसा टेप लगा देते हो जो कलर सुटेबल है उस जगह के लिए, तो करेक्शन हो सकता है। लेकिन एक ऐसी डायरेक्शन है वॉशरूम की जहां पे आप अगर ये रेमेडी कर भी दो तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका बाथरूम है, टॉयलेट है, तो ये अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। इसमें कोई भी रेमेडी काम नहीं आती है। कोई आपको इतना भी बोल दे, कोई वास्तु एक्सपर्ट, कि इसमें टेप लगा देंगे, बांध देंगे, बंद करेंगे तो काम आएगा, नहीं, वो आपको हटाना ही पड़ेगा, घर को छोड़ना ही पड़ेगा, वो अच्छा नहीं होता है। तो नॉर्थ ईस्ट के अलावा और कोई डायरेक्शन है जहां आपको ठीक करना हो,
गलत जगह पर टॉयलेट आ गया है, तो आप उस डायरेक्शन का जो फेवर वाला कलर है उसका टेप लगाते हो तो यस इट वर्क्स। मैंने पहले भी किसी वीडियो में समझाया है। आप अगर मेरे वास्तु प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने कलर्स के बारे में बताया है, तो उस कलर्स के वीडियो से आप समझ सकते हो कि किस डायरेक्शन में कौन सा कलर चलता है। तो अगर आपके गलत प्लेसमेंट में बाथरूम है तो उस डायरेक्शन का फेवर वाला कलर आपको टेप में लगा देना है, बस और कुछ नहीं करना। तो हाँ, ये काम करता है, तो ये मैंने बता दिया। अच्छा, इधर से मैंने क्योंकि बात करी है कुंडली की, एस्ट्रोलॉजी की, तो एक आध मुझे और भी कमेंट आए जो रिपीटेड है, जिसमें लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि राहु, केतु और शनि, क्योंकि सबको पता है ये 3 ऐसे नाम होते हैं कुंडली से जुड़े हुए जिससे सब लोग डरते हैं। राहु की दशा, केतु की दशा, शनि की दशा, शनि की 7.5, शनि की दृष्टि, केतु यहाँ पे प्लेस है तो मेरा मैरिड लाइफ खराब हो जाएगा, या फिर राहु वहां पे प्लेस है तो ये मेरा मार्केश ना बन जाए। बहुत 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 सारी चीजें जो हैं ये चलती हैं इन तीनों के आसपास में, तो लोग इसकी रेमेडी बहुत ढूंढते हैं। तो सिंपल रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। शनि की बात करते हैं। शनि मेरा तो मुझे तो पसंद है एज अ प्लैनेट। मेरे हिसाब से अगर आप सही काम सही समय पे सही तरीके से करते हो, लोगों को सही ट्रीट करते हो, अपने से नीचे वर्ग के लोगों को सही ट्रीट करते हो, तो शनि आपके अच्छे ही होते हैं। बट फिर भी ऑफकोर्स कुंडली में अगर गलत जगह प्लेस है तो प्रॉब्लम तो देंगे ही। तो प्रॉब्लम को कम कैसे कर सकते हैं? तो शनि को जो पसंद है वो काम करिए। सबसे जरूरी क्या होता है? बूढ़ों की सेवा करिए। तो आप ओल्ड एज होम जाइए, वहां पे उनको जो कपड़े हैं वो दान दीजिए, उनको खाना खिलाइए, उनके साथ समय बिताइए। आपके घर में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी रिस्पेक्ट करिए, उससे भी शनि आपके अच्छे हो जाते हैं। आप जो डॉग्स होते हैं, ब्लैक डॉग्स होते हैं, उनको अगर आप रोटी खिलाते हो तो भी शनि आपका जो है अच्छा हो जाता है। जितने भी आपके घर में आपके हेल्पर्स हैं उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हो, उनको दान धर्म करिए, उनके भलाई करिए निस्वार्थ भाव से, और अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे आप तो भी शनि जो है आपको अच्छा फल देंगे। तो ये आप कर सकते हैं। और आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। तो राहु और केतु क्या समझिए, एक बॉडी है, बॉडी का सर जो है राहु है, दिमाग, और जो धर है वो है केतु, जिसमें दिल भी आता है। तो राहु के पास दिल नहीं है, केतु के पास में दिमाग नहीं है। तो राहु अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है, राहु अगर आपकी कुंडली में मार्केश है, राहु की अगर अंतरदशा, दशा या फिर अभी महादशा चल रही है, इन सब केसेस में राहु का आपको डर तो लगा रहेगा। राहु सडन चीजें करवाता है, एक्सीडेंट्स करवाता है, सडन लॉस करवाता है, हिडन चीजों में आपकी इंटरेस्ट को बढ़ा देता है, जो अफेयर्स होते हैं हिडन उसको भी करवाता है। राहु आपको पूरा, जब तक राहु की महादशा चल रही है और अच्छी जगह पे नहीं बैठे हुए हैं, अच्छी ग्रहों का उन पे दृष्टि नहीं है, या फिर ऐसे प्लैनेट के साथ में योग बना दिया है जो आपकी कुंडली के लिए योग कारक नहीं है, उन सब केसेस में राहु का प्रकोप बढ़ जाता है। तो अगर आपको किसी ने बता दिया है कि हाँ राहु का आपको प्रॉब्लम है अभी कुछ सालों के लिए, तो क्या करिए आप? सबसे पहले दुर्गा माँ की पूजा स्टार्ट करिए। राहु को एक ही माँ कंट्रोल कर सकती है, वो है दुर्गा माँ। दूसरा, घर में धुआं करने से बचिए। जैसे कि बहुत लोग होते हैं ना, बहुत पराठा खाते हैं, ठेपला, जैसे गुजराती लोग ठेपला बहुत खाते हैं। जब ठेपला बन रहा होता है, आपने देखा होगा, बहुत धुआं हो जाता है घर में, तो वो जो तेल घी से धुआं होता है, या फिर अगर आप धूमन करते हो, शाम को संध्या देते हो और आप धुआं करते हो, धूमन करते हो, ये धूमन है, धुआं है, जो फॉग है, ये राहु है। धुआं जितना करोगे ना उतना आपकी लाइफ में राहु और प्रबल होता जाएगा। तो जो ऑलरेडी मेलेफिक है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको आप और बढ़ावा दोगे। तो राहु का कोई भी प्रॉब्लम है तो बस नॉर्मल घर में सिंपल सा दिया करिए, उसमें तेल या घी कम डालिए कि थोड़ी देर के लिए दिया जले, बस धुआं करना बिल्कुल बंद करिए। ऐसे लोग जो पराठा खाते हैं, धुआं करते हैं, एग्जॉस्ट ऑन करिए। धुआं बेसिकली घर से बाहर निकालना है। तो मैं आपको ये बोलूंगी, शायद ही आपने कहीं सुना होगा, धुआं करने से आपको बचना है अगर राहु का प्रॉब्लम है तो, मार्क माय वर्ड्स। अब बात करते हैं केतु की। केतु को मैं राहु जितना मेलेफिक मैं पर्सनली नहीं मानती हूँ, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी भी जुड़ा हुआ है। वो आपको स्पिरिचुअल भी बनाता है, आपको बहुत सारी नॉलेज भी देता है, आपको रिलीजन के प्रति भी बहुत ज्यादा आपको आकर्षित कर देता है, पर सेपरेट भी करता है। जिस घर में बैठा है वहां पे आपको उस चीज से सेपरेट भी कर देगा, और कहीं ना कहीं अच्छा फल नहीं देता है मोस्ट केसेस में। तो केतु के लिए सबसे अच्छा रहेगा गणेश भगवान की आपको आराधना करनी है। एकदम पकड़ लीजिए इस बात को, गणेश भगवान को आपको पूछना है तो केतु जो है आपको अच्छा फल देंगे। केतु के लिए कैटसाई आता है, तो कैटसाई जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। अगर केतु आपके कुछ ऐसे घर में प्लेस्ड है जहां पे आपको अलाउ करते हैं वो पहनने के लिए, तो आप किसी अच्छे पंडित से दिखा करके ही पहनिएगा, अदरवाइज नहीं पहनिएगा। तो हाँ, जेमस्टोन भी पहन सकते हैं आप। बाकी आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको गणेश भगवान की आराधना पूजा करना है। वैसे आपको डिटेल में अगर अपनी कुंडली के बारे में विश्लेषण करवाना है, डिटेल में जानना है कि कैसा सब कुछ चल रहा है, तो आई एम नॉट द करेक्ट पर्सन ऑफ कोर्स। तो जो पंडित जी हैं जिनसे मैंने दिखवाया था, जिससे मैंने अपना कुंडली अंगत का नीफ कुंडली बनवाया है, और जब मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी तो उनसे ही मैंने कंसल्ट किया था। मैंने पहले भी शेयर किया है व्लॉग में उनके बारे में। उसका जो नंबर है ना, उनका नंबर मैं स्क्रीन पे अभी आपको दे रही हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कुछ रेमेडी, अगर सच में आप परेशान हो तो। उनके बेटे हैं विनोद जी,
पहले आपकी उनसे बात होगी, फिर वो आपसे सारी डिटेल लेकर के कुंडली बनवा करके पंडित जी से, फिर पंडित जी से आपकी बात करवा देंगे। एस्ट्रो टॉक करके इनका वेबसाइट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन्हीं का वेबसाइट है जो उनके बेटे ने डेवलप किया है ताकि पंडित जी बेटर तरीके से लोगों के सहायता कर सके। तो मैं नंबर तो दे दिया है मैंने, आप उनसे बात कर सकते हैं। अब वो कितना फीस लेंगे नहीं लेंगे ये सब प्लीज मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पंडित जी से आप बात कर लीजिए, उनको जैसा ठीक लगेगा वो आपको बता देंगे। तो वैसा तो बेसिकली पर मैंने आपको मोटा मोटी, अगर आपको नहीं जाना है डिटेल में, कुंडली नहीं बनवानी है, तो डिटेल में इतना मैंने आपको बता दिया है कि इन 3 चीजों के लिए, इन 3 ग्रहों के लिए आप इस तरीके से भी उनकी जो प्रकोप है उसको कम कर सकते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा ड्रेडफुल जो मुझे पर्सनली लगता है वो लगता है राहु। तो प्लीज राहु का अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है आपकी लाइफ में तो फॉगीनेस को कम करिए, धुएं को कम करिए। बहुत लोग ठेपला पराठा बनाते हैं, पूरा किचन भर जाता है धुआं से, और मुझे सबसे पहले वही। और वैसे भी देखिए, वैसे भी राहु का प्रॉब्लम नहीं भी चल रहा हो, फिर भी धुआं करने से आप राहु को अट्रैक्ट तो कर ही रहे हो, क्योंकि राहु जो है वो धुएं के फॉर्म में आता है आपके घर में। तो धुआं जितना करोगे ना उतना राहु अट्रैक्ट कर रहे हो। राहु शायद ही बहुत ही कम ऐसे कुंडली होंगे जिसमें राहु की प्लेसमेंट ऐसी होगी कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं से बेनिफिक होंगे, बहुत चांस कम है। तो क्यों ही एक मेलेफिक प्लेनेट को बढ़ावा देना है, तो धुआं थोड़ा कम करना, ये ध्यान रखिएगा। एनीवेज चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए।